जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा है। वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार किया। सामने से आ रहे हैं। बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा, पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोला है। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। मुझे लगा यार ये कोई यूनिक काम नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं ऑलरेडी बॉलीवुड वालों की मिमिक्री। तो मैंने कुछ नया पकड़ा, मैंने पकड़ा पॉलिटिशियंस। और जब मैंने पॉलिटिशियंस को पकड़ा तो मंच पे मेरी परफॉर्मेंस डबल हो गई, मंच पे मेरी डिमांड बहुत बढ़ी, कविताएं सुनने लोगों ने बंद कर दी। मैं रामायण भी लिख दूं तो कोई सुनना नहीं चाहता, बोलते नहीं राजनाथ जी की मिमिक्री करो। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कोई नेता कितना बड़ा हो जाए, हमारे मोदी जितना बड़ा नहीं हो सकता। पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं की बाहर चल रही है, पार्टी 400 पार जा रही है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे पॉडकास्ट को सुनने वाले बुजुर्गों, माताओं बहनों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, ये पॉडकास्ट भी शशांक है, आप इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो भी नहीं करेगा उसको हम देखेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद शशांक। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं, यह बात सत्य है कि प्रधानमंत्री वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को बनना था। देखिए भैया, मेरी यात्रा चल रही है, मैं पूर्णिया आया हूँ। क्या हुआ यात्रा में? फ्री शराब, सॉरी दोस्तों, सॉरी, इनकलाब, उसका डिलीट कर देना। फ्री शराब वाले को मन की बात जुबान पे आ गई। इनका नाम है दीपक सैनी, जो कि एक मशहूर, बहुत ही फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट है, जो कि लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 के पार्टिसिपेंट भी रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। जी नमस्कार। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस शो। जी बहुत अच्छा लग रहा है आके, और बहुत अच्छा पॉडकास्ट है आपका, और भी अच्छा होगा क्योंकि आज मैं आ गया, क्योंकि आप आ गए हो, होपफुली वायरल हो जाए। सर, आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मिमिक्री की? मिमिक्री देखिए मैं बचपन से करता था, स्कूल टाइम में टीचर्स ही करते थे, उसके बाद फिर नाना पाटेकर, सन्नी देओल, ये सब आदमी बचपन में यही करता है, ये सब स्कूल टाइम में किया करते थे। फिर मैं जब लाफ्टर चैलेंज में गया 2007 में, तो मुझे लगा यार ये तो बच्चा कर रहा है। कॉलेज में जाते थे हम लोग, शोज कर रहे हैं, तो शोज कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं स्टेज पे, वो बहुत सारी मिमिक्री कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार ये कोई यूनिक काम नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं ऑलरेडी बॉलीवुड वालों की मिमिक्री। तो मैंने कुछ नया पकड़ा, मैंने पकड़ा पॉलिटिशियंस। और जब मैंने पॉलिटिशियंस को पकड़ा तो मंच पे मेरी परफॉर्मेंस डबल हो गई, मंच पे मेरी डिमांड बहुत बढ़ी, कवि सम्मेलन में भी मैं मिमिक्री करने लगा, कविताएं सुनने लोगों ने बंद कर दी। मैं रामायण भी लिख दूं तो कोई सुनना नहीं चाहता, बोलते नहीं राजनाथ जी की मिमिक्री करो, अमित शाह की मिमिक्री आपका एक किरदार है केजरीवाल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई केजरीवाल। तो बहुत फेमस है, मतलब मैंने खुद देखा है वीडियोस, जी काफी ज्यादा वायरल हुई थी वो वीडियो। तो वो कैसे सर, वो मतलब आपके दिमाग में क्या आइडिया है कि आपने सोच लिया कि मतलब केजरीवाल की मिमिक्री करनी है? मैं बताता हूँ, देखिए केजरीवाल जी की मिमिक्री तो मैं करता ही था, मंच पे स्टेज पे करता था, लेकिन वो कैरेक्टर कैसे बना, अभी जो दिल्ली में नई शराब नीति आई, तो हमारे घर के नजदीक हनुमान मंदिर है, पुराना, बहुत पुराना, उसके सामने शराब का ठेका खुल गया। तो हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं निकला उसका। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी को पकड़ के पीट तो नहीं सकता। करेक्ट है। मैं तो अपने व्यंग बाण चला सकता हूँ। तो मैंने एक कैरेक्टर डेवलप किया, मफलर बांध के, चश्मा लगा के एक वीडियो बनाया, नमस्कार दोस्तों मैं हूं अरविंद केजरीवाल। वो इतना वायरल हो गया, उसके बाद बल्कि बीजेपी भी जाग गई, बीजेपी को भी लगा यार ये तो मुद्दा है, अगर पब्लिक इसको इतना पसंद करे तो ये मुद्दा है। उसके 1.5-2 महीने के बाद बीजेपी का फिर वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ केजरीवाल, उसमें भी मेरी वीडियो सब बहुत वायरल रही, सारे प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मेरी वीडियोस को शेयर करने लगे। तो मुझे लगा यार ये तो हिट हो गया, पैसा भी आ रहा है सोशल मीडिया से, तो बनाओ इसको। तो मैंने उसको एक अभियान की तरह चलाया और वो अभी तक भी जारी है। तो कुछ करके बताओ ना आप केजरीवाल जी का, मतलब जो करते हो, जो आपका एक वीडियो वायरल हुआ था काफी ज्यादा, जो आप शायद जेल के ऊपर बोल रहे थे। बहुत सारे हैं, जेल का 5वां दिन जेल का, तो केजरीवाल जी। नमस्कार दोस्तों, साथियों मैं अरविंद केजरीवाल। दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शशांक ने आज पॉडकास्ट किया है, ये इन लोगों ने ये बताने के लिए किया है कि मैंने कितने अद्धे बांटे, कितने पौवे बांटे, क्या क्या बांटा, देश को बांटा या नहीं बांटा, शराब बांटी, ये क्यों बांटी, ये देखना चाहते हैं। तो उसमें ऐसे ही मैं मिमिक्री करता हूँ,
विदाउट एनी स्क्रिप्ट में बोलना शुरू कर देता हूँ, रिकॉर्ड कर देता हूँ और वो भगवान की कृपा से खूब वायरल होते हैं। और जब आप मफलर और चश्मा लगाते हो तो बिल्कुल केजरीवाल ही लगते हो। मफलर तो इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि मैं Character- मफलर उतार के स्मार्ट लगता हूँ, उसमें अच्छा। स्मार्ट नहीं लगना। और सर आप मैंने देखा अमित शाह की मिमिक्री, मतलब वो सेम टू सेम करते हो आप, मतलब। ये ईश्वर की कृपा है, अमित शाह जी की मिमिक्री पूरे देश में मैंने की। हाँ हाँ। हो सकता है कोई कर भी रहा होगा, कर नहीं पा रहा होगा। तो सर ऐसा तो नहीं होता कभी कि अमित शाह जी का मतलब नहीं फोन आ गया या नहीं, फिर नहीं, उनकी कभी तरफ से नहीं। कुछ समन आ गया कि भाई क्यों कर रहे हो? नहीं, 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 नहीं। ये एक बहुत देश के अंदर गलत धारणा है कि कोई अमित शाह की और मोदी जी की मिमिक्री नहीं कर सकता। मैं तो हर मंच पे करता हूँ और 99% कार्यक्रम जो कराते हैं वो भाजपा से संबंधित लोग ही कराते हैं। अग्रवाल समाज के लोग या जो भी कराते हैं वो अधिकतर भाजपा से ही जुड़े हुए लोग होते हैं, तो खूब सुनते हैं। कई कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने मैं मिमिक्री करता हूँ, इतने मुख्यमंत्रियों के सामने उनकी मिमिक्री करता हूँ। तो पूरी बोलने की आजादी है, कोई टेंशन नहीं है। भारत में खड़े हैं हम, तालिबान नहीं है। अमित शाह का सर कुछ करके बताओ। अमित शाह जी आते यदि आपके इस पॉडकास्ट पे, हाँ। देखिए मेरे पॉडकास्ट को सुनने वाले बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, ये पॉडकास्ट विद शशांक है। आप इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो भी नहीं करेगा उसको हम देखेंगे। क्या बात करते हैं, जान दे देंगे, वो भी एक बार बोल के दिखाओ ना, वो भी। देखो भाई, जान अब देंगे नहीं, जान ले लेंगे उनकी जो देश के खिलाफ है। और सर आप राजनाथ सिंह जी की भी बहुत अच्छी आवाज निकालते हो। राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री हाँ। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है। क्योंकि सबसे पहले बहुत सारी मिमिक्री से मैंने हंसाया लोगों को, लेकिन जो ग्रेस मुझे मिली वो राजनाथ जी की मिमिक्री से मिली। अच्छा। टीवी चैनल्स पर मैंने जब किया, आज तक पे किया, खूब वायरल। इंडिया टीवी पे रजत जी ने मुझे माइक दिया, 12 घंटे मैंने एक शो में एंकरिंग की थी रजत जी के साथ। 12 घंटे चुनाव मंच में, पहला कॉमेडियन जिसमें सारे मंत्री भी सामने, केंद्रीय मंत्री बैठे थे। तो राजनाथ जी की मिमिक्री ने मुझे बहुत ग्रेस दिलाई। मैं सुनाता हूँ आपको। सुनाओ सर। राजनाथ जी जब लोकसभा में भाषण देते, हाँ हाँ। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी अध्यक्ष महोदय। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। गजब सर, सेम टू सेम कर रहे हो। मैं अगर आंख बंद करके विजुअलाइज करूँ तो वो राजनाथ सिंह ही लगेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा लगना है। ही चाहिए। सर ऐसा मतलब जैसे आप बहुत सारे पॉलिटिशियन के साथ मतलब उनके सामने कर रहे हो, मिमिक्री कर रहे हो, तो बुरा तो नहीं मान जाते कि भाई तू करके रख? नहीं नहीं, पॉलिटिशियंस देखो, पॉलिटिशियंस जो होता है उसकी खाल इतनी मोटी होती है, आप उसको गाली भी दे दो तो बुरा नहीं मानेगा, ये तो कॉमेडी है। और मैं तो जिनके सामने करता हूँ तो वो तो अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो वो व्यंग समझते हैं। और डेमोक्रेसी में व्यंग का बड़ा महत्व है। नेताओं पर अगर हम व्यंग नहीं करेंगे, मुझे लगता है मिमिक्री के सबसे योग्य पात्र नेता ही होते हैं। बॉलीवुड वालों की क्या मिमिक्री करनी बेचारों। सही बात है। जैसे राजू श्रीवास्तव जी, लालू प्रसाद यादव की बहुत अच्छी बहुत मिमिक्री करते हैं, वाकई बहुत अच्छी करते हैं। और वो सेम टू सेम ऐसा लगता था कि वो लालू यादव जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैंने देखा था कि बागेश्वर बाबा जो हमारे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी आप मिमिक्री कर रहे थे स्टेज पे, और वो तो मतलब गजब था। मतलब वो वीडियो तो देखिए, जो भी कोई पॉपुलर हुआ भारत में, मैंने उनकी मिमिक्री करने की कोशिश की है। करने तो की। बाबा बागेश्वर की भी मिमिक्री मेरे हिस्से में आनी थी, वो आ गई। सर वो वाला एक बार करके मैं बता सुनाता दो। हूँ। तो बाबा जी को आप जानते हो, बाबा जी पर्चा बना देते हैं पहले, सब जानते हैं। कौन है, कहाँ से आया है, क्या किया है, क्या भरेगा, कब मरेगा, सब लिख के रख देते हैं। हाँ। तो मैंने सपने में देखा कि बाबा जी की कथा चल रही थी हाँ। और सामने फंस गए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जो बाबा ने उनका पर्चा बनाया। बाबा जी की कथा शुरू हुई। अच्छा। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा, पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोला है, नक्कटा बताओ। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते, बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। बाबा ने पर्चा बना रखा, बताओ कौन सा पर्चा खोले, तुम्हारी गठरी ठटरी दोनों बांधेंगे। बाबा जी आप कोई सा भी खोल दो। बाबा जी ने पर्चा खोला, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे, नंबर 1, एक बड़ा बंगला बनवाएंगे जिसमें करोड़ों रुपए के पर्दे लगवाएंगे, तुम्हारी ठटरी बांध दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूं, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो सर ये आप ये टोन कैसे पकड़ते हो सर? मतलब जैसे कि
इतना इतना मतलब मैं देख रहा हूँ इतनी एफर्टलेसली आप मतलब किसी की आवाज निकाल रहे हो, तो इतना आसान तो नहीं होगा आई थिंक। देखिए कलाकारी वही होती है जब लगे कि एफर्टलेस नहीं निकाल रहा है, लेकिन एफर्ट तो लगता ही है। बहुत एफर्टलेस लगा जब सिंगर गाता है तो लगता है यार क्या मधुर गा रहा है, लेकिन उसके गले में क्या होता है उसको पता है। तो मैं जब एकदम से अमित शाह जी की आवाज एकदम से ऐसा लगता है कि मैं बहुत इजीली निकाल रहा हूँ, पर वो गले के अंदर पूरी साइकिल चल जाती है, वो तो मुझे ही पता है। आपने कभी अमित शाह, मोदी जी ऐसे शख्स के सामने कभी मिमिक्री किया है, उनकी मिमिक्री? नहीं, मैंने मोदी जी और अमित शाह जी के सामने नहीं की, मैंने राजनाथ जी के सामने की है, शिवराज सिंह तो चौहान के राजनाथ सामने सिंह जी उनकी का की है। रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा रिएक्शन था, और अब मेरी प्लानिंग है इस इलेक्शंस के बाद हाँ हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने सारे सोर्सेज लगा के अमित शाह जी के सामने, मोदी जी के सामने, राजनाथ जी के सामने, सबके साथ बैठ के एक वीडियो बनाया जाए उनकी मिमिक्री में, जिससे पूरी दुनिया में ये मैसेज भी जाए कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है, सही बात है, क्योंकि लोगों को आजकल लगने लगा है कि शिवराज जी के सामने मैंने शिवराज सिंह जी की थी दिल्ली के एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने उठ के मुझे माला पहनाई। क्या किया था सर? शिवराज सिंह चौहान जी एमपी के जो हाँ सीएम है वो आप पूरे जानते ही सीएम हैं। सब जानते हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, मैंने जिन जिन सीएम की मिमिक्री की वो सीएम नहीं रहे। नहीं रहे शिवराज जी केजरीवाल जी नहीं रहे, पर केजरीवाल भी लगभग है ही नहीं, केजरीवाल भी लगभग नहीं है। अच्छा खट्टर साहब की खट्टर साहब बेचारे चले गए, मुझे दुख है उस बात का। इनकी की राजस्थान के सीएम खट्टर साहब का क्या था आपने? हाँ, हरियाणा के जो पूर्व सीएम हाँ, थे, मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, उनकी मिमिक्री की है। और ये जो अपने राजस्थान के पूर्व सीएम थे अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, हाँ, अशोक गहलोत जी का तो समझ में नहीं आता, 20 मिनट तक बोल क्या दिया उन्होंने। क्या बोलते हैं वो जब अभी उनसे पूछा किसी ने, सर राजस्थान में क्या होगा, हाँ। देखो ये हमारे राजस्थान के अंदर जो हमें बात छोड़ने इसे आगे की, जयपुर के अंदर आगे हमने बात बताई, तो हमें आगे बचाई, हम जो राजस्थान में इससे जयपुर में जीतेंगे। कुछ समझ नहीं आया, छोटे टीवी की आवाज तेज की, ये हमने राजस्थान में आगे बजाई, सोनिया जी के सामने आके जब आके बताते बात को, जब हमारे को आगे बताते कि हारे, इसलिए हारे हो। तो बहुत सारे मंत्रियों के सामने की, और शिवराज सिंह का किया तो वो भी हार गए। अब केजरीवाल जी का लगता है शिवराज जी हारे नहीं, शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं रहे। हाँ वो नहीं रहे, हाँ, तो इसलिए मतलब वो बदल जाता, फेस बदल जाता है उनका जब अब किसी। इसलिए मैं योगी जी की नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ योगी जी रहे। मैं भी नहीं चाहता कि आप योगी जी की करो। हालांकि मैंने की है कई बार, कर सकते हो आप। तो कभी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, बाकी हमने अभी नया घर बनाया तो क्यों करनी है। हाँ सही बात है, सही बात है। सर आप अभी शिवराज सिंह चौहान साहब जब भाषण हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कोई नेता कितना बड़ा हो जाए, हमारे मोदी जितना बड़ा नहीं हो सकता। पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं की बाहर चल रही है, पार्टी 400 पार जा रही है मेरे बहनों भाइयों। ये कमलनाथ जी बहुत डरे हुए, सरकार बनाना चाहते थे, पर आपके मामा ने बीच में भांजी मार दी। ये उनका स्टाइल रहता है। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या मानना है? मतलब राहुल जी तो हमारे बड़े भाई हैं, देश के युवाओं की धड़कन है, और कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं। सीनियर है आपके? सीनियर है भाई, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे कॉमेडियन है, कब से वो भी बहुत एफर्टलेसली वो कॉमेडी कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो बहुत पुराना चला रहा है, साथ कई पीढ़ियां हो गई। हम तो अभी भैया हमारे खानदान में किसी ने कॉमेडी नहीं। और उनका भी आप आवाज निकाल लेते हैं? राहुल जी की करते हैं ना, राहुल जी का अपना अच्छा भाषण है, एक बार वो भाषण दे रहे थे, अगर वो आते आपके पॉडकास्ट। हाँ हाँ, देखिए भैया, ये जो कॉमेडी है, ये जो पॉडकास्ट है, ये कैसे होता है? ये गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूं, खटाखट बताता हूं भैया। कल मैं हरियाणा गया, खुद गया सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो? खुले में क्यों बोते? वो समझ गया भैया, आप नहीं समझे, वो समझ गया। वो समझ गया और बोला भाई साहब आप जाइए। ये है कॉमेडी, ये है मिमिक्री, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आएगा मजा, और ये मजा मैं सारे देश को दूंगा भैया। वो बहुत एफर्टलेसली कॉमेडी करते हैं, बहुत बहुत एफर्टलेसली। तो यार मतलब आप बहुत सारे यार पॉलिटिशियन की आवाज बहुत सेम टू सेम अभी तो कुछ भी नहीं किया है, मैं अभी और बहुत तपस्या करूंगा, बहुत साधना करूंगा। अभी लगभग 200 नेताओं की आवाज और निकालूंगा अभी, जब तक रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का भी किसी दिन कोशिश करना, पुतिन का निकाल लो, डोनाल्ड ट्रंप का निकाल लो। निकाल देंगे उनकी तो अमेरिका वालों ने निकाल रखी है, हम क्या निकालें। तो दोस्तों ये था मतलब हमारा आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला हमारा एपिसोड देख के बहुत ही मज़ा आया होगा और बहुत ही हंसी आई होगी, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये शो करके। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और इन भाई साहब को भी फॉलो करें इंस्टाग्राम पे जाके। इनके अकाउंट्स को देखें, सोशल मीडिया पे इनके प्रोफाइल को देखें, काफ़ी फेमस हस्ती है, आपने इनको टीवी पे देखा होगा, आई एम श्योर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको।